Salam listeners, welcome back to my channel. This is the episode 3 of the novel Heartbeat. So let's start. दर हकीकत वो अपनी औकात जानती थी। कहाँ वो गली चौक मोहल्ले में रहने वाली सादा सी स्कार्फ लेने वाली बिस्मिल, कहाँ वो रेसलिंग चैम्पियन दी स्टार, हार्ट ऑफ गर्ल्स। वो जानती थी बुरहान किसी बड़ी फैमिली और किसी अमीर बाप की औलाद है। वो इस राह पर चलना ही नहीं चाहती थी जिस पर कांटे ही कांटे हों और हासिल ला हासिल हो जाए। अगर ये कहा जाए कि बिस्मिल हानिया से ज़्यादा समझदार थी तो बात दुरुस्त होगी। ऐसे ही एक शाम हानिया किसी पार्टी के लिए खाना बना रही थी जब उसको बाहर किसी ने बुलाया। लोग काली चादर में छुपे वजूद को देखकर चौंक गए। उसने खाना बनाया है? एक साहब ने पूछा। बहुत सी जगहों पर इसे बुलाकर तारीफ की जाती या बड़े लोग इनाम दे देते। आज भी वो यही समझी थी। मगर उन साहब को खाने के बाद बनाने वाली की लंबी दराज पलकें और घोर सियाह आंखें भाग गईं। उसकी सांवली रंगत में वो अपने रंग भरना चाहते थे। वो अपना कार्ड देकर चले गए। छुट्टी के दिन हानिया ने सोचा आज यहाँ हो आऊँ। वो इस कार्ड को देखते सोचने लगी तो वो चली गई। मगर हाँ, बुरी किस्मत और मौत इंसान को खींच कर खुद ले जाती है, ये हानिया ने आज जाना। हानिया फक चेहरे के साथ इस आदमी को देखने लगी जिसकी बेटी भी हानिया से बड़ी होगी। वो वापस जाने के लिए खड़ी हो गई। बिना कुछ कहे वो लौट जाना चाहती थी। जैसे ही हानिया पलटी उसने फ़ौरन से हानिया को रोका। बिना चूं चरा किए मेरी बात मान जाओ, वरना मेरे पास और भी कई तरीके हैं जो तुम्हें बिल्कुल पसंद नहीं आएंगे। ओके, खुदा के लिए मुझे जाने दो प्लीज़। वो उससे रहम की भीख मांगने लगी। जस्ट शट अप मेरी बेटी, तुम जैसे नीच खानदान से नहीं, इसका और तुम्हारा क्या मुकाबला। हानिया ने उस पर थूक दिया तो वो तैश में आकर इसके बाल पकड़कर घसीटने लगा और उसकी चादर खींचकर उछाल दी। हानिया ने खौफ से आंखें मींच लीं। अल्लाह, क्या मेरे सब्र का सिला मुझे आज मिल सकता है? मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मेरी आबरू की हिफाजत कर। मैं कसम उठाती हूँ मैं हारिस को भूल जाऊँगी। मेरी सज़ा ख़त्म कर मौला, मेरी इज़्ज़त की हिफाजत फरमा। मैं जानती हूँ इंसाफ होता है दुनिया या आखिरत में। क्या आज अभी इसी वक्त मुझे सिला मिल सकता है? ऐ अल्लाह, मेरी इज़्ज़त की हिफाजत कर। ऐ अल्लाह, उसके लिए मेरी हिफाजत कर जिस पाक मर्द को तूने मेरा नसीब में लिखा है। ऐ अल्लाह, तुझे अपने महबूब का वास्ता मेरी हिफाजत कर। अचानक इसका हाथ साइड टेबल पर पड़े क्रिस्टल के गुलदान पर लगा तो वो देखने लगी और लम्हे के पहले ही सेकंड वो समझ गई कि ये अल्लाह की तरफ से दी गई मदद है। हानिया ने वो गुलदान उठाया और एक झटके से उनके सर पर मार दिया। खून की बूंदें हानिया के ऊपर भी गिरने लगीं और वो अपना सर पकड़कर उसे देखने लगे। चंद ही सेकंड बाद उनकी आंखें बंद हो गईं और वो वहीं गिर गए। हानिया जल्दी से चादर और जूता पकड़कर भाग गई। वो चादर और जूता सीने से लगाए इस हाई सोसाइटी की गलियों में ऊंची आवाज़ में रोते भाग रही थी। यहाँ तक के रास्ते के कांटे पत्थर भी उसको ना रोक सके। वो अपनी इज्जत और आबरू बचाकर भाग आई थी। वो अपने जज्बात खुद नहीं समझ पा रही थी कि इसकी दुआएं क्यों कबूल हुई हैं। 2 साल से उसकी हर दुआ रद्द हो रही थी तो अचानक ही उसने एक बार अल्लाह को पुकारा और अल्लाह ने उसकी इज्जत की हिफाजत की थी। भागते भागते वो अचानक किसी की कार से टकराई और यही वो लम्हा था जब हानिया अपने होशो हवास खो गई। कार वाला जल्दी से कार से निकला। हानिया के माथे से भल भल खून बह रहा था। ओह शिट यार, वो झुंझला गया। ये क्या हो गया? कोई हेलो, उठें, आपको मरने के लिए मेरी ही कार मिली थी। शहर का शहर भरा पड़ा है गाड़ियों से, मुतशद्दिद कंवारे को क्यों जेल भेजना है? ओ बीबी उठें। कार वाले ने इसके गाल थपके, फिर उठाकर कार की पिछली सीट पर डाला और इसकी चादर से इसका जिस्म ढांप दिया। हद होती है खुदकुशी करने की भी, यानी भरी जवानी में बहुत बदतर फ्यूचर हो जाना था मेरा जेल में। वो बुड़बुड़ाते ड्राइव कर रहा था और गाहे बगाहे पीछे भी देख लेता। अच्छी खासी खूबसूरत है, अगर कोई एक छोड़ गया था तो मुझे बॉयफ्रेंड बना लेती। मुझे क्या एतराज़ था भला।
कार ड्राइवर को शायद नहीं यकीनन ज़्यादा बोलने की बहुत आदत थी। वो अस्पताल में था जब इसके फ़ोन पर कॉल आई, जिसे देखकर इसने सारा माजरा मनोअन सुनाने के साथ 4-5 बातें खुद से भी लगा ली। दूसरी तरफ से भरपूर तसल्ली दी गई। वो होश में आई तो इसने शुक्र अदा किया। हाय ब्यूटीफुल मॉर्निंग, बुरहान ने आँख दबा कर कहा। वो सटपटा गई और पास रखी चादर सर पर से लेकर खुद को छुपाने लगी। उफ, वो दर्द से कराह कर वापस लेट गई। टेक रेस्ट यार। वो बड़े फ्रेश मूड में था। आप कौन? वो खौफजदा हुई। मैं वही बदनसीब हूँ जिसकी कार के सामने आपने इस जालिम समाज को अलविदा कहने का सोचा, और वही फरिश्ता जिसने आपकी जान बचाई अब शुक्रिया कहकर शर्मिंदा ना करें। और हाथ उठाकर इसे बोलने से रोकने लगा और बिस्किट कुतरने लगा। हानिया ने कुछ कहने के लिए लब खोले, फिर बंद कर दिए। अरे बोलिए, शर्माए मत, मुझे अपना ही समझें, बुरहान ने खुश दिली से कहा। शुक्रिया भाई, वो आहिस्तगी से बोली। भाई? व्हाट भाई? किसका भाई? कौन भाई? मेरी बहन, मेरी सिर्फ एक ही बहन है, वो मेरे घर में मौजूद है। वो स्प्रिंग की तरह उछला और सदमे से बोला। हानिया ने बैंडेज हुए सर को पकड़ लिया। अल्लाह जी, वो परेशान हो गई। मैं इतनी खूबसूरत लड़की का भाई नहीं बनता। वैसे भी मैंने एक जगह किसी बहुत बड़े मौलिम को कहते सुना था कि फेसबुक वाली और मुंह बोली बहन से निकाह जायज़ है। हानिया का सर ठीक होता तो वो ज़रूर हिलाकर इसकी समझदारी को दाद देती, साथ में 2-4 तालियां भी बजाती। मुझे घर जाना है, मेरा भाई परेशान होता होगा। बुरहान की इतनी लंबी तकरीर के जवाब में ये लफ्ज़ थे हानिया के। आप उठ तो सकती नहीं, मैं छोड़ देता हूँ आपको। वैसे भी 4 घंटों से यहाँ बैठा हूँ, कुछ तो फ़ायदा हो, ज़्यादा नहीं। 1 कप चाय पिलवा दीजिएगा, बुरहान ने तेज़ी से कहा तो वो हैरान हुई। आपके साथ? हानिया के कहने पर वो गड़बड़ाया। अल्लाह की कसम, शरीफ आदमी हूँ। आपसे तो वैसे भी 10 साल 20 साल छोटा ही हूँ। हानिया ने मुँह खोला तो वो बोला, चलें 10-15 साल तो बड़ी होंगी। वो सटपटाया तो हानिया ने अपने सर पर तंग आकर हाथ रखा तो वो बोला, चलें 5-7 साल, इतनी तो पक्का होंगी। बुरहान ने अब तहक्कुम से कहा। बस, हानिया जितनी ज़ोर से बोल सकती थी बोली। वो सच में चुप हो गया। घर छोड़ दे मुझे। वो बेजार थी। वो मुंह बनाते चल पड़ा। अपना नाम तो बता दें। हानिया ने घूरा तो ड्राइव करते बोला, आप ही नहीं मेरी, प्लीज़ आप ही। ये दूसरा इंसान था जिसने हानिया को ये रुतबा दिया था। बताएं ना आप ही। बुरहान के पूछने पर वो पिघल गई। हानिया, वो इतना ही बोल सकी। वाह, नाइस नेम। मेरी भाभी का नाम भी हानिया है। वो तारीफ़ों के पुल बांधने लगा। रास्ते में वो काफ़ी फ्रैंक हो गए थे। हानिया कब हंसने लगी वो भी ना जानती थी। इतने में घर आ गया और जैसे ही बुरहान गाड़ी से निकला, किसी का दुपट्टा इसके ऊपर आकर गिरा। वो दुपट्टा पकड़कर देखने लगा। हानिया कार से उतरी तो देखते बोली, ये तो छोटी का है, रुको मैं इसे दे दूं। छत से उड़कर गिर गया है, फिर ढूंढेगी। वो आहिस्तगी से कहकर दुपट्टा उससे लेकर 7 वालों की बेल देने लगी। बुरहान कार से टेक लगाए खड़ा था जब स्कार्फ में मलबूस बिस्मिल आटे से भरे हाथ माथे पर लातादाद बल डाले बाहर आई। ओह हानिया आपी, ये क्या हुआ? हाय मैं मर गई अम्मी, अम्मी देखें आपी को क्या हुआ, सर फुड़वा आई हैं। वो चिल्लाने लगी। बुरहान एकदम अलर्ट हुआ। इसके चेहरे पर बड़ी प्यारी मुस्कुराहट आ गई और वो कदम कदम चलता बिस्मिल के दरवाजे तक आ गया। तो यहाँ रहती है ये चुड़ैल। वो चारों तरफ नज़र घुमाकर देखने लगा और जैसे ही बिस्मिल की नज़र बुरहान पर पड़ी तो चीख पड़ी, तुम बंदर यहाँ क्या कर रहे हो? वो सदमे में थी मगर वो मज़े लेने लगा। तुमसे मिलने आया हूँ, वो इतने आराम से बोला जैसे सच में यही करने आया हो। तुम्हें मेरे घर का पता किसने दिया? वो हैरान थी। मेरे दिल ने, वो ढिठाई की हद पार करता बोला। दोनों एक दूसरे को मज़ीद लफ्ज़ों से छलनी करते कि बीच में हानिया बोल पड़ी, प्लीज़ ये लड़ने की जगह नहीं है। और बुरहान, मैं नहीं जानती थी आप वही बुरहान हैं जिसकी बिस्मिल रोज़ तारीफ़ करती है। हानिया ने मुस्कुरा कर कहा, जी नवाजिश, बंदा बहुत फेमस है। वो सर को खम देकर मुस्कुराया। आप ही ये गलत बात है, मैंने इस बंदर की कभी तारीफ़ नहीं की। वो हानिया के झूठ पर हैरान थी। अब तुम अगर मेरे प्यार में गोडे गोडे डूब ही चुकी हो और अपनी आपी से भी कह चुकी हो तो मान लो, अब छुपाने का क्या फ़ायदा?
वो इतरा कर कहने लगा तो वो इस पर झपटी। शक्ल देखिए अपनी, बंदर उल्लू कहीं का। वो खफा हुई तो बुरहान ने नाक से मक्खी उड़ाई। एक ज़माना मरता है इस शक्ल पर, वो नाज से बोला। बिस्मिल तिलमिलाई, अंधा होगा वो ज़माना या फिर पागल, अब जाओ यहाँ से। वो इसे टरखा रही थी। ना, मैं आप ही के हाथ की चाय पीने आया हूँ, पी कर ही जाऊँगा। आज बहुत अरसे बाद हानिया मुस्कुरा रही थी तो कभी हंस रही थी दिल से, और इस बात का एहसास इसे खुद भी ना हुआ। इसे बुरहान में हारिस नज़र आने लगा और बिस्मिल में अपना अक्स। कॉलेज की वो पहली मुलाकात, पहला टकराव। तुम लेने क्या आए हो बंदर, और ये मेरी आपी हैं, बार बार इनको आपी मत कहो। बिस्मिल गुस्से से बुरहान पर गुराई। बस करो बिस्मिल, इनकी कार से मेरा एक्सीडेंट हुआ था, बेध्यानी में हानिया के मुंह से निकल गया। और बस फिर बिस्मिल ने आटे से भरे हाथों से बुरहान का गिरेबान पकड़ लिया। आपी, वो बेहद सदमे से हानिया को देख रहा था। तकरीबन रूहान सा होकर बोला, ये तो बताएं, मैं अस्पताल भी लेकर गया था और अब घर भी लाया हूँ। बिस्मिल कहाँ माफ़ करने वाली थी, झपटी रही। मगर तुम्हारी वजह से मेरी आपी को चोट लगी है। बिस्मिल ने इसे हिला डाला। कपड़े छोड़ कर बात करो चुड़ैल, बुरहान ने खुद को छुड़वाया। बस करो तुम दोनों और चलो अंदर। हानिया ने बिस्मिल को डांटा। नहीं, इससे कहें ये जाए। वो जिद से बोली तो बुरहान भी जिद्दी हुआ। ना मेरी जान, मैं तो चाय पी कर ही जाऊंगा, बुरहान डिटाई से बोला। बिस्मिल जाओ, वरना मैं कभी बात नहीं करूंगी तुमसे, और तुम भी। वो बुरहान से बोली, मेरी चाय? वो सदमे में था। घर जाकर पी लेना। जवाब बिस्मिल की तरफ से आया। आउट। हानिया के कहने पर वो दरवाजे के पीछे गायब हो गई। अच्छा नंबर तो दे दें प्यारी आपी, वो रो देने को था। हैं, क्यों? वो हैरान हुई। कभी ज़रूरत ही पड़ जाती है बात करने की। वो मस्कीन सी शक्ल बनाने लगा। मेरे पास फ़ोन नहीं, हानिया साफ गोई से बोली। CLL का दे दें, वो पुरउम्मीद था। यहाँ इतने सिग्नल नहीं आते, ये कॉलोनी नहीं मोहल्ला है, हानिया ने जताया। अच्छा फेसबुक ID बता दें, बुरहान सताने के मूड में था। अल्लाह का वास्ता है बुरहान, जाओ, जितनी तुम्हारी कुत्तों वाली हो गई है आज के लिए इतना काफ़ी है। कोई लड़की जिससे मुझे मोहब्बत होती और मैं तुम्हारी जगह होती, यानी खुदा न ख्वास्ता मैं बुरहान होती, तो जाकर अपनी ही गाड़ी के नीचे मर जाती। मगर आफरीन है तुम पर कि तुम मेरा नंबर और फेसबुक ID मांग रहे हो, जबकि तुम्हें पता भी है बिस्मिल सब सुन रही होगी दरवाजे के पीछे से, और वो खून पी जाएगी तुम्हारा। हानिया के मुस्कुरा कर कहने पर बुरहान इसे देख कर रह गया। वो कैसे बिना इजहार के इसकी मोहब्बत पड़ चुकी थी, यूँ जैसे मोहब्बतों को बरत चुकी हो। उसे मत बताइएगा मुझे उस चुड़ैल से मोहब्बत है, सर पर चढ़ जाएगी। वो हानिया के कान में मुस्कुराती सरगोशी करके कार की तरफ बढ़ गया और हानिया अपने घर की तरफ। अगले चंद दिन में वो ठीक हो गई और नौकरी ढूंढने लगी, और इसे हारून अब्बास के ऑफिस में नौकरी मिल गई। ठक 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 किसी खटके की आवाज़ पर वो चौंक गई और ख्वाबीदा आंखों से मंजर देखने लगी। ओह, वो शर्मिंदा हुई। वो माजी में खोई खोई कब वहीं डेस्क पर सो गई, इसे पता ही ना चला। अब वो चौंक गई, रात हो गई थी। हारून इसके सामने खड़ा अभी भी इसे देख रहा था। वो यहाँ वहाँ देखने लगी, सब लोग जा चुके थे। सॉरी सर, हमारी तो मीटिंग थी। वो शर्मिंदा हुई और साथ ही इसके आंसू बहने लगे। खौफ था कि अब इसे नौकरी से निकाल दिया जाएगा। इट्स ओके हानिया, एंड रिलैक्स करें, मीटिंग कैंसिल हो गई थी। आपकी शायद तबीयत ठीक नहीं थी तो सो गई, मैंने भी आपको उठाना मुनासिब नहीं समझा। अब ऑफिस बंद करना था, सब लोग जा चुके थे तो आपको डिस्टर्ब किया। हानिया इसकी बात सुनकर जल्दी जल्दी उठी और चादर का निकाब करके बैग उठाकर चल दी। हारून उसको देख कर रह गया। मिस हानिया, बॉस की इतनी इज्जत होनी चाहिए कि इसे अल्लाह हाफिज़ ही कहा जाए। वो हारून की संजीदा आवाज़ पर पलटी। आई एम सॉरी सर, अल्लाह हाफिज़ कहकर वो जल्दी से चली गई। नेक्स्ट सीन। हानिया को इन गुज़रे दिनों में हारून के किरदार पर यकीन हो गया था, इसलिए वो बिना झिझके बैठ गई। हारून चंद मिनट बाद आया और इत्मीनान से हानिया के सामने वाली नशिस्त पर बैठ गया। हारून अपने मोबाइल के साथ लग गया और हानिया ने सर झुका लिया। जो लोग आने वाले थे वो उनका इंतज़ार करने लगी। कुछ देर बाद बेटर चाय और लवासमात सर्व कर गया। हानिया तब भी एक ही पोजीशन में थी। पानी डालकर घूंट घूंट पीते हारून ने बगौर उसे देखा। लड़की है या रोबोट, ना यहाँ वहाँ देखती है, ना ऊपर नीचे, सिर्फ अपने पाँव या हाथ देखती है।
पानी ख़त्म हो गया तो हारून ने टी पॉट से चाय डाली और कुछ चीज़ें डालकर हानिया को सर्व करने लगा। हानिया चौंक गई। थैंक यू, वो लोग कब आएंगे? हानिया ने चाय की तरफ देखा भी नहीं। कौन लोग? हारून अनजान बना। सर जिनके साथ मीटिंग है, हानिया ने कहा तो हारून कमाल तहम्मुल से गोया हुआ। मेरी मीटिंग तो आपके साथ है। हारून के मासूमियत से कहने पर वो गुस्से से सुर्ख हो गई। अगर बेइज्जती ही करनी थी तो ऑफिस में कर लेता या वहीं बदला ले लेता। ये कैसी हरकत थी? वो इसे क्या समझ रहा था? हानिया ने गुस्से से उसकी तरफ देखा तो हारून ने मोहब्बत से उसे देखा। देख लें, इस ब्लॉक में सिर्फ 2 सोफ़े हैं, वो भी सिंगल, जो कि हम बैठकर फिल कर चुके हैं। अगर किसी ने और ने आना होता तो क्या हम यहाँ प्राइवेट ब्लॉक में आते? और ये बताओ, मैंने कब कहा था कि किसी और ने आना है? आपने ये खुद ही सोचा। हारून ने अपनी सफाई पेश की। वो तौहीन से दहकते गाल और गुस्से से सुर्ख आंखें लिए खड़ी हो गई जब हारून ने इसके सर पर बम फोड़ा। दरवाज़ा बाहर से लॉक है, जब तक मैं ना चाहूँ कोई नहीं खोलेगा। हानिया के पैरों के नीचे से ज़मीन निकल गई। सर, आप ऐसे हो सकते हैं? वो सदमे से दबी दबी आवाज़ में चीखी। आज फिर इसकी इज्जत खतरे में थी। हारून ने इसके चेहरे पर फैलता खौफ व हरास और बेएतबारी देखी तो शाइस्तगी से कहने लगा, हानिया, ट्रस्ट मी, मैं गलत इंसान नहीं हूँ। सिर्फ चंद सवाल करना चाहता हूँ। आप जानती हैं ये ज़रूरी है। वो हारून को घूरते हाथ बांध कर खड़ी थी। बाहर से मजबूत बनी, इस वक्त वो अंदर ही अंदर कांप रही थी। प्लीज़ सिट डाउन। हारून के इल्तिजाया कहने पर वो बैठ गई। वो असल में आज आप जो लिख रही थी, मैं उसके बारे में जानना चाहता था। हानिया फक चेहरे से शर्मिंदा हारून को देखने लगी। आपने हारिस लिखा था और उसके नीचे हारून लिखा था, फिर एक दिल बनाकर इसके 2 टुकड़े कर दिए थे। इन अलग अलग टुकड़ों में दोनों नाम थे। मैं जानना चाहता था इन सब का मतलब। हानिया के गाल आंसुओं से कब भीगे वो नहीं जानती, मगर जब उसकी हिचकियां बंधी तो तब हारून उसके पास बैठा और उससे कहने लगा, हानी, ट्रस्ट मी, प्लीज़, मेरे लिए जानना ज़रूरी है वो सब क्या था। हानिया ने कुर्ब से आंखें मूंदी और कहना शुरू किया, हारिस मेरी पहली मोहब्बत और मेरी ज़िंदगी की आखिरी मोहब्बत हैं। हिचकियों के दरमियान हानिया के बताए गए चंद लफ्ज़ों के जुमलों ने हारून के जिस्म से रूह खींच ली। हानिया के घुटने पर रखा उसका हाथ ज़मीन पर लड़क गया। तो क्या वो किसी और के? हारून ने बात अधूरी छोड़ दी। हानिया नफ़ी में सर हिलाकर बोली, वो खो गए हैं सर, कहीं गुम गए हैं या किसी मुसीबत में हैं। मेरा दिल नहीं मानता कि वो बेवफा हैं, वरना वो बेवफा नहीं थे। वो अल्लाह के बनाए पाक मर्दों में से एक हैं। मेरा इस वक्त उसकी मोहब्बत में डूब कर उसके लिए रोना हारिस की पाकीज़गी की निशानी है। उनकी मोहब्बत कतरा कतरा मेरे दिल में अमृत बनकर उतरी थी, मगर अब जहर बनकर हलूल हो चुकी है। कभी कभी दिल करता है इनको ढूंढ कर खुद ख़त्म कर दूं, और कभी खुद पर गुस्सा आता है। बैक वक्त नफ़रत और मोहब्बत, ये कैसे जज्बात हैं हारिस के लिए। हमारी शादी होने वाली थी और वो अचानक कहीं चला गया। उनकी ममा खुश नहीं थी। हारिस ने कई बार उनका बुरा बिहेव भी शेयर किया था मगर मुझे यकीन नहीं आया। और उनके भाई वो भी फ़ोन पर हारिस को मेरे बारे में गलत कह रहे थे। वो बहुत अफसरदा था, मगर यकीन करें सर, मेरे हारिस बहुत पाकीज़ा हैं, वो धोखेबाज नहीं हैं। हानिया के पुर यकीन कहने पर हारून की आंखें भी नम हो गईं। मैं जानता हूँ वो पाक मर्दों में से होगा, क्योंकि जिसका नसीब तुम जैसी लड़की हो वो गलत कैसे हो सकता है। ये सब हारून ने दिल में सोचा। फिर हानिया ने अपनी और हारिस की पहली मुलाकात से लेकर आखिरी कॉल और अब तक की हर रुदाद सुना दी जो उस पर बीता था। सन्नाटों में घिरा वो इस लड़की को सुन रहा था जो बमुश्किल 19 या 20 साल की होगी, और क्या क्या दुख इस पर गुजरे थे। So listeners, that was the end of part 3 of the novel Heartbeat. Do subscribe to my channel for the latest updates. Thank you so much.